आज का ये वीडियो बहुत खास है उन लोगों के लिए जो अक्सर ये कहते हैं कि हमें पुरानी कब्ज़ है, हम अपनी आंतों को डिटॉक्स करना चाहते हैं लेकिन ठीक से कर नहीं पाते हैं। पुरानी कब्ज़ का कारण क्या है? वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। पर अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में, चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो आपका। अगर आपको आंतों को डिटॉक्स करना है, कॉन्स्टिपेशन को खत्म करना है, बॉडी को डिटॉक्स करना है, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपको आज कुछ ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिन्हें स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज़ ज़रूर जड़ से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर कमेंट्स मुझे इसी से रिलेटेड आते हैं। छोटे बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों या आप जवान हो, कोई भी हो, किसी भी एज का, कॉन्स्टिपेशन से छूटा नहीं है। इसका बहुत बड़ा कारण है हमारा खान पान की शैली का बिगड़ जाना। मैं कोई आपको भाषण नहीं दे रही हूँ इसके रिलेटेड, लेकिन सच में आजकल हमारा जो खाना है उसमें बहुत सारी चीज़ों की कमी है जिसकी वजह से हमें बार बार कॉन्स्टिपेशन को देखना पड़ता है। और आप इसे हल्के में बिल्कुल ना लें। देखिएगा, इस छोटी सी बात से समझिए कि अगर हमारे हार्ट में ब्लॉकेज हो तो हम तुरंत इमीडिएटली इस चीज़ को समझते हैं, सीरियस हो जाते हैं। अगर हमारे माइंड में ब्लॉकेज हो, हमारे नर्वस सिस्टम खराब हो जाए, हमें कुछ भी कहीं पर भी कोई ब्लॉकेजेस होते हैं तो हम समझने लगते हैं कि अरे तुरंत जाने की ज़रूरत है, किसी को दिखाने की ज़रूरत है या मतलब केयर करने की ज़रूरत है। पर कॉन्स्टिपेशन को इतना लाइटली क्यों लेते हैं? आपको बता दूं, अगर कॉन्स्टिपेशन को आप भी लाइटली लेते हैं तो ये बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि आपके कोलोन में जमा जो गंदगी है और उससे कनेक्टेड जितने भी आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जो कि आप सभी जानते हैं कि वहीं से खाना पचता है और उसी से मिलने वाला पोषण शरीर के हर हिस्से तक पहुंचता है। इसका मतलब कोलोन बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें टॉक्सिन्स हैं तो वो वहाँ से निकाल करके उन टॉक्सिन्स को आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक भी भेजेगा। तो अगर वो क्लीन रहेगा तो बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो भी क्लीन रहेंगे। पहला कारण। एक और सबसे बड़ा कारण है कि आप जो है इसे सीरियसली नहीं ले पाते हैं। आपको हार्ट ब्लॉकेज हुआ, आपको ऐसा लगता है ब्रेन से रिलेटेड कोई समस्या हुई या फिर नसों में कहीं कोई ब्लॉकेज हुआ तो आपको लगता है अरे ये सीरियस वाली बात है। बट आप देखिए कि शरीर का जो हिस्सा सबसे कमज़ोर होगा, जिसकी इम्यूनिटी सबसे कम होगी, उसी पर कोलोन से निकलने वाले टॉक्सिन सबसे पहले अटैक करते हैं। तो अगर आपके कोलोन से जुड़े हुए जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें जो सबसे कमज़ोर ऑर्गन होता है उसी को ये टॉक्सिन सबसे पहले पकड़ते हैं। अगर आपके ब्लड में कोई कमी है, इन्फेक्शन है, तो ये ऑलरेडी वहाँ पर भेजेगा ताकि इम्पैक्ट जो है आपको ज़्यादा दिखाई दे। अब आप सोचेंगे ब्लड में इम्प्योरिटीज़ हैं, आप सोचेंगे हार्ट में ब्लॉकेज है, पर गया कहाँ से? आपके कोलोन से। इसलिए इसको डिटॉक्स करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे सबसे बड़ा कारण क्या है, मतलब कब्ज़ होने का, कॉन्स्टिपेशन बार बार होने का। सबसे बड़ा कारण है फाइबर की कमी। दूसरा कारण है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना। तीसरा सबसे बड़ा कारण है नियमित रूप से ना तो योगा व्यायाम करना और ना समय पर सोना और ना समय पर जागना, क्योंकि इसका भी आपके कॉन्स्टिपेशन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप ये छोटे छोटे लाइफस्टाइल में चेंजेस करें। समय से उठें और समय से जो है सोएं और लेट नाइट तक ना खाएं और अपना ऑयली फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, डब्बों वाला खाना ना खाएं, पैकेट फूड इस्तेमाल ना करें और मैदे से बनी हुई चीज़ें कम से कम खाएं। तो ये तो कुछ पहला स्टेप है जो आपको ज़रूर लेना है अगर आप कॉन्स्टिपेशन को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। अब दूसरा, आपने देखा होगा हमारे घरों में वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये ख़राब है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई बार जिनको नीज़ में पेन होता है, कमर में दिक्कत होती है, उनके लिए बेनिफिशियल भी हैं। पर ये हमारी सभ्यता नहीं है। हमारे यहाँ मलासन के लिए एक आसन है। आप देखा ना, सुबह मैंने कई बार बोला है कि पानी पियो मलासन में बैठकर, क्योंकि वही एक पोस्चर है जिसमें हमारी आंतों पर दबाव पड़ता है और मल आसानी से बाहर निकल जाता है। पर अगर उस पर दबाव ही नहीं आएगा और ऑलरेडी आपको कॉन्स्टिपेशन है तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती है। तो पहला स्टेप क्या करना है, आपको वेस्टर्न टॉयलेट को या तो इंडियन टॉयलेट की तरह इस्तेमाल करना है या फिर घर में अगर इंडियन टॉयलेट है तो उसी को इस्तेमाल करना है। क्योंकि हमारे जो पद्धति है, हमारे शरीर का जो सिस्टम है वो मलासन में बैठकर ही मल त्यागने के लिए बना हुआ है। तो या तो आप उसका इस्तेमाल करें। अब आप कहेंगे कि हमारे घर में तो वेस्टर्न है, तो क्या करें? एक स्टूल ले आएँ। इतना ऊंचा होना चाहिए ताकि आपके पैर जो हैं, जब वो आप उसके ऊपर पैर रखें तो आपके घुटने इस पोजीशन में आ जाएं जिसमें हम मलासन में बैठते हैं, ताकि आपकी आंतों पर प्रेशर आए और आंतों पर प्रेशर आने की वजह से बहुत आसानी से मल आपका शरीर से बाहर निकल जाए।
हो गए ना बहुत इजी स्टेप, कोई झंझट नहीं है, थोड़े थोड़े से बदलाव करने हैं बस आपको। इतने छोटे छोटे बदलाव भी आपको 2-3 दिन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अब मैं आपको 4 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने में आपको काफ़ी मदद करेंगी। सबसे पहली चीज़ है, सुबह सुबह जो है आपको पेठे का जूस लेना चाहिए। लेना बहुत आसान है, पेठा सिंपली सब जगह मिल जाता है, ऐश कार्ड, उसके बीज सेपरेट कर दें, छिलका हटा दें, गूदे को काट करके आप मिक्सी के जार में डालें। थोड़ा सा चुटकी भर इसमें जो है सेंधा नमक भी डाल सकते हैं और थोड़ा नींबू का रस भी। अब इसको जो है आप छान करके पी लीजिए। लगभग 100 ml होना चाहिए। रोजाना अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो यही आपके कॉन्स्टिपेशन को 3 दिन में खत्म करने की ताकत रखता है। दूसरा ड्रिंक, जिनको पेठा सूट नहीं करता या नहीं ले सकते हैं या नहीं मिलता है, वो क्या करें, 3 से 4 आंवला लीजिए, इनको छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, मिक्सी के जार में डालें और इसमें दुगना, जितने आंवले हैं उससे दुगना पानी डालें। मतलब मान लीजिए 2-3 आंवले आपने लिए हैं तो लगभग आधा गिलास पानी इसके अंदर डालें। इसको निचोड़ करके इसका जूस निकाल लें और इस जूस में थोड़ा सा चुटकी भर काला नमक डाल करके इसका सेवन करें। ये भी कॉन्स्टिपेशन को तोड़ने का काम करेगा। तीसरा ड्रिंक है आपका कोकोनट वाटर। जिनको पसंद है नारियल पानी, वो नारियल पानी लें और रात को या फिर 1 घंटा पहले, आप जब कोई आपको ये पानी लेना है उससे 1 घंटा पहले 1 चम्मच सब्जा सीड्स और 1 चम्मच आपको चिया सीड्स दोनों पानी में भिगोने हैं और उनको जेल के फॉर्म में आ जाएंगे, इस नारियल पानी में मिक्स करना है और पीना है। ये भी आपके कॉन्स्टिपेशन को तोड़ने का काम करता है। चौथा है आपका फेनल टी, यानी कि सौंफ की चाय। रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं और सुबह सुबह भी ले सकते हैं। सौंफ की चाय लेने से कॉन्स्टिपेशन भी खत्म होता है, आंतें साफ होती हैं, गट लाइन आपकी मजबूत होती है, खाना भी अच्छे से पचता है। सौंफ की चाय बनाने के लिए 1 कप पानी यानी कि 100 ml पानी लेना है, उसके अंदर 1 छोटा चम्मच सौंफ डालनी है, उबाल आने दीजिए। जब पानी आधा रह जाए छान करके सिप सिप करके पीजिए। रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं, सुबह के समय में भी ले सकते हैं, खाना खाने से आधा पौना घंटा बाद भी ले सकते हैं। ये भी आपके कॉन्स्टिपेशन को जड़ से खत्म करने में आपको मदद करती है। इन चारों में से कोई भी एक चीज आप ट्राई कर सकते हैं। अगली सबसे जरूरी बात है, कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने के लिए किसी भी तरह के मार्केट में मिलने वाले चूर्ण का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आपकी आंतों में जो चिकनाई होती है, जो मल को बाहर ढकेलने का काम करती है, उसको भी खत्म कर देते हैं। फिर ये आपकी समस्या और बढ़ने लगती है, क्योंकि जब तक आप इसको लेते रहेंगे तब तक तो पेट साफ होता रहता है, पर जैसे ही आप इसको लेना बंद कर देते हैं आपका पेट साफ होना बंद हो जाता है। तो किसी भी औषधि को ना लेकर के अपने लाइफस्टाइल को अगर आप चेंज करेंगे तो परमानेंटली इन चीज़ों से आप छुटकारा पा सकते हैं। सबसे लास्ट चीज़ है, आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करें जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा है, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। पानी वाले में चीज़ों में फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, पपीता है और जितने भी पानी वाले, संतरा है, मौसम्मी है, ऐसे फल जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो उनको अगर अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो पानी की मात्रा शरीर में ज़्यादा रहेगी तो ईजिली मूवमेंट जो है, बाउल मूवमेंट, वो अच्छा होता है और आपका कॉन्स्टिपेशन आपके शरीर से बाहर निकलने लगता है, मल साफ होने लगता है। फाइबर में अपने खाने में इंक्लूड करने में गाजर लें, टमाटर लें, खीरा लें, ऐसे जिनमें बहुत अच्छी मात्रा में पानी है, तो उनको भी लेने से आपको यही मूवमेंट मिलेगी। अब आप कहेंगे इतना चेंज करने से इससे क्या फ़र्क मिलेगा? आप देखिए, आपको कोई भी, आप सोच के चलिए, कोई भी चीज़ सूखी सूखी है तो क्या वो इजीली डाइजेस्ट होगी या फिर इजीली काम कर पाएगी? मिक्सी का जार ही है, उसके अंदर सूखे मसाले डाल दीजिए सारे के सारे, ठीक है, और उनको पीसने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए गाजर है, मूली है, सब है, काटा नहीं है आपने, ऐसे ही डाल दिया है, लेकिन उसमें अगर आप थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो ब्लेंड करना आसान हो जाता है ना, आसानी से पीस लेता है। वैसे ही हमारा जो खाना है, गेहूं है, चावल है और जितनी भी हम सॉलिड फूड ले रहे हैं, ये सूखे हैं, इनमें फाइबर की कमी भी है और इनमें पानी की कमी है। सबसे बड़ी बात पानी की कमी है। तो अगर हम पानी दे देंगे इनको तो इनको ब्लेंड करना, आंतों के लिए इनको पचाना आसान हो जाता है। बहुत सिंपल सा है, पानी की मात्रा बढ़ा दें, पानी वाले फल और सब्जियां इस्तेमाल करें। ये छोटे छोटे से चेंजेस करके आप जड़ से कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म कर सकते हैं। अगर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन्हें स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते हैं और अगर आपने सच में फॉलो कर लिया तो विद इन 3 दिन के अंदर आप कमेंट करके इस वीडियो के नीचे मुझे बताएंगे कि आपको कितना रिलीफ मिला है। और जिसको मिलता है अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।